बिहार की राजनीति में अपराध और बाहुबल का पुराना खेल फिर से मैदान में उतरने वाला है। पटना का मोकामा विधानसभा सीट, जो कभी मिनी कोलकाता के नाम से जाना जाता था, अब बाहुबलियों की जंग का आखड़ा बन चुकी है। 2000 के विधानसभा चुनाव के 25 साल बाद एक बार फिर अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार और सूरजभान सिंह के बीच सीधी टक्कर होने के आसार है। अनंत सिंह जदयू के टिकट पर मैदान में उतरने को तैयार हैं, तो सूरजभान सिंह का परिवार आरजेडी के साथ आ रहा है। चर्चा है कि सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी मोकामा से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। यह मुकाबला न सिर्फ सीट की सियासत बल्कि पूरे बिहार के जातीय समीकरणों को हिला सकता है। मोकामा की राजनीति हमेशा से बाहुबलियों के इर्द गिर्द घूमती रही है। 1990 और 1995 में अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह उर्फ बड़े सरकार ने यहां से जीत हासिल की थी, लेकिन 2000 का चुनाव एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जेल में बंद सूरजभान सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर दिलीप सिंह को भारी मतों से हराकर इतिहास रच दिया। सूरजभान, जो खुद 26 आपराधिक मामलों में घिरे थे, उन्होंने खुद को बड़ा बाहुबली साबित किया। उसके बाद 2005 से अनंत सिंह ने मोकामा पर कब्जा जमाया। उन्होंने लगातार 5 चुनाव जीते, 3 बार जदयू से, 1 बार निर्दलीय और 2020 में आरजेडी से। जेल से ही 35,757 वोटों से जीत हासिल करने वाले अनंत ने साबित कर दिया कि मोकामा में उनका जलवा बरकरार है। 2022 के उपचुनाव में अनंत की सजा के बाद उनकी पत्नी नीलम देवी ने आरजेडी के टिकट पर जीत दर्ज की, लेकिन बाद में वो एनडीए के साथ चली गई। अब अनंत सिंह, जो अगस्त 2025 में जेल से रिहा हुए, उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि वे 14 अक्टूबर को जदयू के टिकट पर नामांकन दाखिल करेंगे। एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि फिर मोकामा से हम ही विधायक बनेंगे, जो भी सामने आएगा उसका जमानत जब्त करवा देंगे। वहीं सूरजभान सिंह ने अनंत के एक बयान से भड़क कर आरजेडी का दामन थाम लिया है। 11 अक्टूबर को सूरजभान ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की और परिवार समेत आरजेडी में शामिल होने का फैसला किया। सूत्रों के मुताबिक वीणा देवी मोकामा से मैदान में उतरेंगी, जो 2000 की जंग की याद दिलाएंगी। देखिए, मोकामा विधानसभा मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यहाँ कुल 2,90,000 मतदाता हैं, जिनमें करीब 17% अनुसूचित जाति और 3% के आसपास मुस्लिम वोटर हैं। मुख्य समीकरण भूमिहार, लगभग इनकी संख्या यहाँ पे 30 से 35% है। यादव 24% और राजपूत 14% के आसपास है। वहीं कुर्मी और पासवान की भी संख्या यहाँ पर ठीक ठाक है। अनंत सिंह और सूरजभान दोनों भूमिहार जाति से हैं, इसलिए यह मुकाबला जातीय वोटों को बांट सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुंगेर में जदयू के ललन सिंह आगे थे, लेकिन मोकामा में आरजेडी ने 1000 वोटों से बढ़त ली थी। यह संकेत देता है कि विपक्ष का आधार यहाँ धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। अगर सूरजभान सिंह का परिवार भूमिहारों को तोड़ने में कामयाब होता है, तो अनंत सिंह को कड़ी चुनौती मिल सकती है। मोकामा कभी दलहन उत्पादन का केंद्र था, लेकिन बाहुबलियों की जंग ने इसे हिंसा का अड्डा बना दिया। अनंत सिंह पर आर्म्स एक्ट और धमकी के कई केस हैं, जबकि सूरजभान पर हत्या और अपहरण के आरोप है। जनवरी 2025 में अनंत के सरेंडर के बाद इलाके में गोलीबारी की घटनाएं बढ़ी हैं। फिर भी दोनों नेता खुद को जनसेवक बताते हैं। राजनीतिक जानकार कहते हैं, यह मुकाबला बिहार की पुरानी बाहुबली राजनीति का आईना होगा, लेकिन युवा मतदाता विकास चाहते हैं। अगर हिंसा बढ़ी तो दोनों को नुकसान होगा। अब सवाल है कि कौन पड़ेगा भारी। तो देखिए, मतदान 6 नवंबर को पहले चरण में होगा। अनंत सिंह का स्थानीय प्रभाव मजबूत है, लेकिन सूरजभान सिंह की एंट्री से समीकरण उलट सकते हैं। मोकामा की यह जंग बिहार चुनाव का सबसे रोमांचक अध्याय बनेगी,
क्या 25 साल पुरानी दुश्मनी का अंत होगा या एक नया दौर शुरू होगा? सबकी नजरें 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर टिकी है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।